प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2026 में वो कौन से सेक्टर्स या फिर थीम्स हो सकते हैं जहां कि हम अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको ऐसे 5 सेक्टर्स और थीम्स के बारे में बताने जा रहा हूं जहां की उम्मीद कर सकते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छा आना चाहिए, और साथ ही मैं 3 कॉन्ट्रा बेट्स भी आपको बताऊंगा ना सेक्टर और थीम में, जहाँ कि फिलहाल लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन हो सकता है कि वहाँ भी आने वाले समय में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है एज ऑलवेज, पूरा देखिए, अच्छी तरह से समझे। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो नाउ आज के टॉपिक पे आते हैं। तो 5 सेक्टर्स या थीम सबसे पहले तो ये कवर कर लेते हैं, उसके बाद कॉन्ट्राबेट लास्ट में हम जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो कि कई बार मैंने पहले ही बताया, उसमें कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना है ना, बोलते हैं नो ब्रेनर। ठीक है, वो क्या है? बैंकिंग। मैं बैंकिंग क्यों बोल रहा हूँ, क्यों ये इंटरेस्टिंग है? तो देखिए, आरबीआई ने रेपो रेट अच्छा खासा कट किया, उसके कारण बैंकिंग सेक्टर का जो मार्जिन था ना, उस पर प्रेशर पड़ा। निम बोलते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। और साथ ही क्रेडिट ग्रोथ पिछले 1 साल से तो आप देख रहे हैं उससे भी ज़्यादा अब तो बिल्कुल उनका डाउन एंड आउट हो गया था, हो ही नहीं रहा था। बिजनेस तो ऐसा ही चलता है ना, कितना लोन देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, उससे उनका बिजनेस ऊपर जाएगा। लेकिन अब क्या है कि भाई ज़्यादातर जो रेट कट्स थे वो हो चुके हैं। मुश्किल से यहाँ से 1 या 2, उससे ज़्यादा रेट कट के तो चांसेस है नहीं, तो ज़्यादातर हो चुका है। साथ साथ सीआरआर का कट का बेनिफिट मिलने लगा। 100 बेसिस पॉइंट का सीआरआर कट वहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। दिसंबर होते होते तो बेनिफिट और बढ़ जाएगा, नेक्स्ट ईयर से और ज़्यादा उसका फ़ायदा मिलेगा। और साथ ही क्रेडिट ग्रोथ अब इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है, बैंक्स का अगर आप क्रेडिट ग्रोथ देखेंगे ना तो इम्प्रूव कर रहा है। तो जितना ज़्यादा इम्प्रूव करेगा बैंकिंग सेक्टर का बिजनेस, उतना इम्प्रूव करेगा। और ऑफकोर्स नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी नेक्स्ट ईयर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो प्रेशर पड़ा हुआ था ना, वो अब ख़त्म होगा और धीरे धीरे ऊपर जाएगा। इसीलिए बैंकिंग सेक्टर को माना जा रहा है कि आने वाले समय में इनका परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक इम्प्रूव करेगा। और वैल्यूएशन के मामले में अभी भी बहुत सारे बैंक्स हैं जिनका वैल्यूएशन ज़्यादा नहीं है। तो सभी मामलों में मतलब ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी अच्छा दिख रहा है और वैल्यूएशन के मामले में भी ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, ठीक ठाक वैल्यूएशन पे है। तो इसीलिए मतलब एक नो ब्रेनर जो बोलते हैं ना, वो है। तो देखिए, बैंकिंग सेक्टर में जब जाए तो आरओए चेक कर ले, आरओई चेक कर ले, क्योंकि ये सब अब उनका थोड़ा बहुत और इम्प्रूव करेगा समय के साथ। तो आरओए, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी जरूर चेक करें। और साथ ही वैल्यूएशंस में प्राइस टू बुक चेक करें, कंपेयर करें पहले कैसा था ना 3 ईयर 5 ईयर में, और दूसरे जो बैंक्स हैं लगभग उसी ना, लार्ज कैप के बैंक्स या मिड कैप के बैंक्स या स्मॉल कैप के बैंक, जिसका भी आप चेक कर रहे हो उसी तरह की कंपनी का कंपेयर करें, उससे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखें कि भाई पहले के मुकाबले थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आ रहा है, क्या हो रहा है, आरओए में क्या चल रहा है, आरओई में क्या चल रहा है, एनपीएस कैसे है, पहले के मुकाबले घट रहा है, बढ़ रहा है, फिर उसका क्रेडिट ग्रोथ कैसा चल रहा है, पहले के मुकाबले थोड़ा बढ़ा है कि नहीं, डिपॉजिट ग्रोथ कैसा चला, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि आप बैंक्स में चेक कर सकते हैं। सेकंड होगा डिफेंस। डिफेंस भी मोस्टली आप बोल सकते हैं बैंकिंग की तरह ही ऑलमोस्ट नो ब्रेनर है। ठीक है, क्योंकि डिफेंस भी काफ़ी समय से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हैं तो बिल्कुल आपने इस बात को ध्यान में रखा होगा। देखिए, यहाँ भी क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, और पैसा खर्च हो रहा है। तो पहले क्या होता था, खर्च पहले भी होता था, लेकिन पहले ज़्यादातर इंपोर्ट होता था डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स ना, तो पैसा बाहर चला जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, मेक इन इंडिया हो रहा है। ट्राई किया जा रहा है कि भाई जो कुछ भी बनाओ वो इंडिया में ही बनाओ, इंडियन कंपनीज़ को ही ट्राई किया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस देने का। तो उसके कारण ऑफकोर्स इंडियन जो डिफेंस कंपनीज़ हैं उनका अगर आप ऑर्डर बुक देखेंगे तो ज़्यादातर का कई सालों का अच्छा खासा ऑर्डर बुक आपको दिखेगा। और प्लस एक्सपोर्ट में भी अच्छा खासा हमारा संभावना है ना, पहले के मुकाबले एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा है, और आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि एक्सपोर्ट और बढ़ेगा इंडिया का भी, तो वो भी बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो यहाँ पे पीएसयू कंपनीज़ हो या फिर डिफेंस जो प्राइवेट डिफेंस कंपनीज़ हैं उनको भी देखा जा सकता है। तो ऑर्डर बुक देख ले किस तरह का विजिबिलिटी है। और प्लस जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रहा है ना, तो उसके कारण भी इंडिया आपको ट्राई कर रहा है कि भाई इंपोर्ट के भरोसे ना रहो, क्योंकि अगर किसी कंट्री के साथ आपका प्रॉब्लम हुआ और जहाँ से आप इंपोर्ट कर रहे हो सामान, उसने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा, बाद में दूंगा, आपका पूरा प्रॉब्लम में आ जाएगा सिस्टम। तो ज़्यादा यही हो रहा है कि भाई पूरा का पूरा घर पे बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा, इनफैक्ट पूरा तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ऑर्डर बुक देख लें और वैल्यूएशन देख लें, वैल्यूएशन जरूर देख लें, नहीं तो क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स का फिर से यहाँ डिफेंस का वही हो रहा है ना कि इतना ज़्यादा रिटर्न आ जा रहा है, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो जा रहा है और फिर से गिर जा रहा है।
ठीक है। तो वैल्यूएशंस को भी थोड़ा ध्यान दें और बिजनेस देखें, आरओई देख ले कि भाई सही में है कि नहीं, हाइप तो नहीं है, कहीं झूठ मूठ का ही ऊपर तो नहीं जा रहा है। तो देख लें आरओई कैसा चल रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा चल रहा है, सेल्स ग्रोथ कैसा चल रहा है, ये सब देख लें। डेट तो ज़्यादा नहीं है, सब बेसिक चीज़ें देख लें और वैल्यूएशन चेक कर लें, उसके बाद ही यहाँ पे कॉल लें। थर्ड होगा कंजम्पशन और रिटेल। ये भी बहुत सिंपल है, इसको भी समझना क्यों, क्योंकि देखिए पहले सरकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर के आधार पे ही जीडीपी ग्रोथ रेट थोड़ा हमारा अच्छा खासा चल रहा था। सरकार बहुत ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा था, लेकिन उसके बाद सरकार का थोड़ा सा हुआ कि नहीं अब कंजम्पशन को बढ़ाया जाए। तो यहाँ पे आप देखें कैपिटल एक्सपेंडिचर होता रहेगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन पहले के मुकाबले थोड़ा सा कम वहाँ पे शायद ध्यान हो और कंजम्पशन को बढ़ाया जा रहा है। तो इसीलिए आरबीआई का जो इंटरेस्ट रेट कट हुआ है या फिर सीआरआर कट से भी बैंक और ज़्यादा लोन देगा, या फिर जीएसटी कट्स हुआ है, या फिर इनकम टैक्स कट हुआ है, बहुत सारा हुआ, इन सभी से कंजम्पशन को बूस्ट ऑलरेडी मिल रहा है और आने वाले समय में और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। रूरल कंजम्पशन तो ऑलरेडी चल ही रहा था, अब अर्बन कंजम्पशन में भी पिकअप देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल जो कंजम्पशन रिलेटेड है, रिटेल रिलेटेड है, वहाँ पे बिल्कुल आप अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन फंडामेंटल्स और वैल्यूएशंस वो सब ध्यान नहीं रखेंगे तो इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब ही नहीं, तो इन्वेस्टमेंट करें ही नहीं, क्योंकि फिर वहाँ पे प्रॉब्लम होगा। फोर्थ में टेलीकॉम में भी अच्छे खासे चांसेस है। देखिए 5G बहुत तेज़ी से चल रहा है, ठीक है, और वो होगा तो ऑफकोर्स वहाँ पे मार्जिन इन लोग का बढ़ेगा, मतलब कि ARPU अरपू से बोलते हैं ना, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, वो बढ़ेगा इन कंपनीज़ का, उसके कारण इनका प्रॉफिट भी आप देखेंगे कि अच्छा खासा आता रहेगा। तो यहाँ भी कंपनी का देख ली कि भाई जो अरपू है ना, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, सब्सक्राइबर काउंट पहले के मुकाबले कैसा चल रहा है, ये सब थोड़ा बेसिक चीज़ देख लें। यहाँ भी लग रहा है कि परफॉर्मेंस ठीक रहेगा। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे होगा स्टॉक मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स, क्योंकि देखिए एक साल से तो कोई रिटर्न आया नहीं है, अब उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर थोड़ा रिटर्न आएगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न आ जाएगा, बहुत ज़्यादा रिटर्न आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, मेरा भी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हाँ फिलहाल देख कर लग रहा है कि थोड़ा बहुत रिटर्न तो लोअर डबल डिजिट में तो लग रहा है कि भाई उतना रिटर्न आ सकता है, आएगा नहीं आएगा तो समय बताएगा। तो ऑफकोर्स अगर थोड़ा रिटर्न आता है तो स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उनको फ़ायदा होगा ना, जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस हो गया, वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स हो गया, रजिस्ट्रार्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, तो उन्हें इसका फ़ायदा मिलेगा। तो ऑफकोर्स यहाँ पे फंडामेंटल और वैल्यूएशन देखकर आप कॉल ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी देखिए अगर कोई ऐसा कंपनी मिल रहा है थोड़ा डाइवर्सिफाइड है ना, 2-3 चीज़ें कर रहा है, उसके लिए ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब सिर्फ सिंगल ब्रोकर है ना और कुछ कर ही नहीं, सिर्फ ब्रोकरेज में, तो आजकल आपको पता है ना ट्रेडिंग वाला जो सेबी की तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस आ रहा है, डेरिवेटिव्स है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है, तो उसके कारण उनका जो रेवेन्यू है थोड़ा बहुत घट रहा है। ठीक है, इसके कारण तो ये भी आप ध्यान में रखें कि भाई थोड़ा डाइवर्सिफाइड हो, कुछ 3-4 चीज़ कर रहा हो उस, ताकि अगर एक जगह थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आए तो दूसरे तरफ से वो कुछ पैसा बना सके। डाइवर्सिफाइड कंपनीज़ में अगर जाएँ तो अच्छा है, या फिर ये ट्रेडिंग वाला जो चक्कर है ना, डेरिवेटिव्स वाला है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है, उसको भी ध्यान में रखें कि भाई सेबी ने अगर फिर कुछ और यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस लाया, अगर यहाँ पे रेवेन्यू थोड़ा कम हुआ तो ये लोग बुरी तरह से हिट होंगे, तो ये भी दिमाग में रखें। और एज अ बोनस हाई रिटर्न्स चाहिए, लेकिन वहाँ पे रिस्क तो बहुत ज़्यादा लेना होगा, तो उसके लिए देख सकते हैं ये जो न्यू एज कंपनीज़ है ना, यहाँ भी थोड़ा एक्सपोजर लिया जा सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तब, नहीं तो अवॉइड करें। न्यू एज कंपनीज़ में बिल्कुल अगर मल्टी बैगर सो कॉल्ड है ना, यहाँ से भी बिल्कुल कुछ ना कुछ, सब तो नहीं निकलेंगे ना, लेकिन हाँ कुछ तो ऑफकोर्स निकलेंगे मल्टी बैगर, जहाँ के बहुत अच्छे रिटर्न्स आप आने वाले सालों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो देख लें। प्रॉफिट ग्रोथ तो ज़्यादातर का होता नहीं है, बहुत कम ही का होता है, लेकिन हाँ सेल्स ग्रोथ एटलीस्ट देखें भाई ये कैसा चल रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो कम से कम जनरेट कर रहा है कि नहीं, वो देख ले। ठीक है, क्योंकि सही बात है तुम खर्च कर रहे हो ग्रोथ में, वो तो चलेगा, ठीक बात है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो जनरेट करना है ना, वो किस तरह का बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, किस तरह के तुम्हारे मार्जिन्स हैं, पहले के मुकाबले बढ़ रहे हैं कि नहीं, कब तक लग रहा है कि तुम्हारा प्रॉफिट जनरेट होने लगेगा, कब तक लग रहा है कि प्रॉफिट थोड़ा बढ़ जाएगा, कब तक लग रहा है कि कैश फ्लो थोड़ा आने लगेगा, ये सब रफ आइडिया एक लेकर उसके आधार पर ऑफकोर्स जो भी काम कर रहा है वो कंपनी स्केलेबिलिटी है कि नहीं, मतलब आने वाले सालों में वो बढ़ा पाएगा कि नहीं उस काम को, कंपटीशन किस तरह का है वहाँ पे, थोड़ा बहुत कंपटीशन है तो ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये सब चीज़ें आप ज़रूर देख ले, बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कॉन्ट्रा से पहले ऑफकोर्स आप लोग का प्रश्न आएगा, इससे पहले ही मैं जवाब दे देता हूँ, मुझे क्योंकि सालों से कर रहा हूँ, मुझे पता है आपको किस तरह के कमेंट्स आते हैं। देखिए ऑटो और फार्मा भी अच्छा है, बुरा नहीं है, यहाँ भी लग रहा है कि परफॉर्मेंस ठीक रहेगा ना। कॉन्ट्रा बेट पे बात कर लेते हैं, तो देखिए कॉन्ट्रा में आईटी तो अब थोड़ा बहुत रिटर्न आने लगा है, लेकिन हाँ कंपनीज़ का परफॉर्मेंस तो नहीं है ना, खासकर लार्ज कैप्स का देखे, मतलब सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ तो कुछ आ नहीं रहा है ना।
लेकिन इसको एज अ कॉन्ट्राबिट ले सकते हैं कि भाई बिल्कुल डाउन एंड आउट है, तो यूएस में भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, तो यहाँ पे थोड़ा स्टेबिलिटी जब आएगा यूएस में तो वहाँ से थोड़ा बिजनेस आ सकता है। लेकिन हाँ, इसका रिस्क ये है, यूएस में अगर बड़ा प्रॉब्लम आया तो फिर यहाँ फिर से प्रॉब्लम आएगा, बुरी तरह से ये गिरेंगे, ठीक है। तो आईटी में मिड कैप वाले अगर मुझसे पूछा जाए, वैल्यूएशंस तो ज़्यादा रहता है वहाँ पे, तो थोड़ा अगर वहाँ पे ठीक ठाक वैल्यूएशन पे अगर कोई स्टॉक मिल जाए तो उस स्पेस को देखा जा सकता है, बहुत अच्छा स्पेस है। लेकिन हाँ, यहाँ रिस्क भी है, याद रखें, ठीक है। रिस्क है कि भाई यूएस में प्रॉब्लम आया तो यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा। उसके बाद एफएमसीजी को देखा जा सकता है, सालों से कोई रिटर्न नहीं आया, लेकिन अब वॉल्यूम रिकवरी ऑलरेडी दिख रहा है, क्योंकि अर्बन कंजम्पशन भी थोड़ा बढ़ रहा है ना, तो वॉल्यूम रिकवरी और ज़्यादा आपको आने वाले समय में दिखेगा, ठीक है। उसके कारण जो प्राइसिंग पावर है धीरे धीरे आने लगेगा। ऑफकोर्स यहाँ पे पी बहुत ज़्यादा होता है, तो पर्सनली मैं तो इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, यहाँ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि भाई थोड़ा परफॉर्मेंस आएगा, एफएमसीजी में भी आएगा, ऐसा है नहीं है कि नहीं आएगा। और थर्ड और बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की, ठीक है, स्पेशलिटी केमिकल, इससे रिलेटेड भी आप लोग के बहुत क्वेरीज आते हैं। तो देखिए, चाइना तो इसमें नंबर 1 है, बहुत आगे है, लेकिन हाँ, थोड़ा तो अब स्विच कर रहा है ना, शिफ्टिंग हो रहा है, तो चाइना से थोड़ा बहुत बिजनेस बिल्कुल इंडिया में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स हैं ना, उन्होंने अपना कैपेसिटी बढ़ाया है और कुछ लोग और कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, तो उसके कारण उम्मीद किया जा रहा है कि जो मार्जिन्स है ना उनका थोड़ा इम्प्रूव होगा, तो उसके कारण वहाँ पे आप रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ कंपनीज़ में, अच्छे क्वालिटी की कंपनीज़ में। लेकिन स्पेशलिटी केमिकल बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, तो अगर वो उतना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तभी जाएँ, नहीं तो नहीं जाएँ। लेकिन हाँ, आने वाले सालों में यहाँ भी लग रहा है कि कुछ कंपनीज़ का परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।